Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are discussing different topics of current affairs, polity, economics and other few topics which are important from the point of view of different exams like exams conducted by UPSC, MPPSC, SSC and other exams. तो पिछले कुछ दिनों से फ्रेंड्स एक शब्द बड़ी चर्चा में है, खासतौर पे पंजाब में कुछ घटनाओं के बाद, विशेष तौर पर जब से अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की चर्चाएं चल रही है, तब से जो है खालिस्तान शब्द जो है इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। ये बार बार चर्चा में आ रहा है, खालिस्तान, खालिस्तान की मांग है, खालिस्तान लेंगे, खालिस्तान रोकेंगे, इस तरह से। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही खालिस्तान होगा और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह और आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल। हम देखेंगे कि जो खालिस्तान है ये इसका इतिहास क्या है, कहां से ये खालिस्तान शब्द आया है, खालसा शब्द कहां से आया है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि खालिस्तान जो है इसका वर्तमान में क्या स्थिति है, कहां पर इसकी डिमांड्स हो रही है। हम ये भी देखेंगे कि खालिस्तान जो है इसकी मांग के पीछे वास्तव में क्या कारण है, खासतौर पे वर्तमान में जो मांग चल रही है इसके पीछे क्या कारण है, और फिर ये भी देखेंगे कि खालिस्तान का भविष्य क्या है भारत में। तो इन सभी मुद्दों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। शुरुआत करते हैं खालिस्तान के इतिहास की। देखिए, खालिस्तान जो है वो शब्द आया है खालसा से, खालसा। तो पहले हम जरा खालसा पर क्लैरिटी बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, खालसा शब्द जो है वो सिख इतिहास से जुड़ा हुआ शब्द है। सिखों के जो अंतिम गुरु थे, या आप कह लीजिए कि 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने जो है बड़ा संघर्ष किया मुगलों से। आप में से कई लोग जानते भी होंगे कि गुरु गोविंद सिंह के पिता को जो है औरंगजेब ने मार दिया था, और बहुत बुरी तरह, ही वॉज किल्ड ब्रूटली। और तो गुरु तेग बहादुर को, जो 9वें सिख गुरु भी थे, और उनके गुरु गोविंद सिंह के बेटों को भी बुरी तरह मारा गया है। और इन सब चीज़ों के कारण गुरु गोविंद सिंह को और पूरी जो पंजाब था, पूरी सिख कौम थी, और सिख कौम ही क्यों, गुरु गोविंद सिंह तो हिंदुओं के लिए भी लड़ रहे थे। तो सभी के मन में ये भाव था कि साहब किस तरह से मुगलों के साथ संघर्ष किया जाए, और मुगलों के साथ संघर्ष करने के लिए हमें अपना एक सैन्य बल तैयार करना होगा। यही कारण है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा नाम का एक संगठन बनाया, जिसको आप खालसा पंथ भी कहा जाता है। खालसा का तब मतलब ये था कि सिखों का एक सैनिक वर्ग है जो खालसा कहलाएगा। इट कुड बी कंसिडर्ड एज ए मार्शल क्लास ऑफ सिख्स which is supposed to fight with Mughals in order to protect the Sikh, the Hindus and the Sikhism and पंजाब। इसको बचाने के लिए जो है पंजाब में जो है कोई एक सैनिक संगठन होना चाहिए, तो उसके लिए बनाया गया खालसा पंथ। तो यहाँ से खालसा शब्द जो है उसका विकास हुआ। लेकिन आप देखिए कि इसके बाद एक खालसा पंथ नाम का शब्द भी विकसित हुआ है। खालसा पंथ नहीं, खालसा दल नाम का शब्द। ऐसा है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है सिख साम्राज्य जो है थोड़ा सा बिखर गया था। देखिए, गुरु गोविंद सिंह बल्कि सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनके समय से ही जो गुरु होते थे वो जो सिख धर्म था उसके साथ साथ सिख राज्य के भी मुखिया होते थे। तो ही वॉज कंट्रोलिंग बोथ द रिलीजन ऑफ सिख एज वेल एज द स्टेट ऑफ सिख। तो गुरु गोविंद सिंह भी ऐसे दोनों ही सिख राज्य और सिख धर्म दोनों को संचालित कर रहे थे। बट आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह, चूंकि गुरु गोविंद सिंह ने ये मना कर दिया था कि साहब मेरे बाद कोई और गुरु नहीं होगा, गुरु की परंपरा यहाँ समाप्त हो जाएगी, तो वो जो राज्य था वो कुछ वर्गों में विभाजित हो गया, कुछ सिख सरदारों में विभाजित हो गया, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किया, अपनी सेना बनाई, अपना शासन करना शुरू किया। वो कहलाए मिस्ल। तो वो मिस्ल कहलाए। मिस्ल शब्द याद रखिए। मिस्ल जो है, मिस्ल का शाब्दिक अर्थ तो होता है भाई, भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। लेकिन मिस्ल जो है वो पूरा पंजाब 12 मिस्लों में विभाजित था, और वो जो है अलग अलग क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। बट दे वेर ऑल्सो फाइटिंग विद मुगल्स।
तो उन्हीं मिसलों में से एक मिसली थी अहलूवालिया मिसल। अहलूवालिया मिसल, तो इसी अहलूवालिया मिसल जो है इसने जो है खास तौर पे कपूर सिंह ने जो है खालसा दल की स्थापना की, जिसको दल खालसा कहा गया। तो दल खालसा भी इस तरह का सिखों का एक संगठन था जो मुगलों से लड़ने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ से खालसा पंथ, खालसा दल या दल खालसा शब्द का विकास हुआ। और लेकिन फिर धीरे धीरे करके खालसा के नाम से खालिस्तान की मांग शुरू हुई। खालिस्तान की मांग का मतलब है कि सिखों का अपना एक अलग पृथक देश होना चाहिए। देयर शुड बी ए सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ सिख। तो ये मांग जो है फिर आधुनिक भारत के इतिहास में ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है, खास तौर पे 1920 के बाद से, 1920-25 के बाद से। 1920 में पंजाब में एक बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था, कम लोग जानते हैं उसके बारे में। उसको गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन कहते हैं। एक्चुअली गुरुद्वारा पर कई भ्रष्ट महंतों का नियंत्रण हो गया था, तो उसके विरोध में उन भ्रष्ट महंतों को गुरुद्वारा की संपत्ति से बेदखल करने के लिए एक आंदोलन हुआ, और वो आंदोलन जो है कहलाया गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। और उसके बाद जो है गुरुद्वारों के प्रबंधन में से इन भ्रष्ट जो महंत थे उनको हटाया गया और उसके स्थान पर बनाई गई एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1920 और ये माना गया कि अब भारत के सभी गुरुद्वारों का प्रबंधन मैनेजमेंट करेगा एसजीपीसी। तो एसजीपीसी बना 1920 में। इसी समय फिर एक अकाली आंदोलन भी शुरू होता है, और इसी अकाली आंदोलन के दौरान, या जो गुरुद्वारा सुधार आंदोलन था इसके दौरान, फिर धीरे धीरे खालिस्तान की मांग जो है बढ़ी। खासतौर पे 1925 में एक सरदार तारा सिंह नाम के नेता थे, उन्होंने ये मांग पहली बार उठाई थी कि साहब खालिस्तान नाम का एक अलग देश होना चाहिए सिखों का। जैसे अफगानों का अफगानिस्तान, वैसे खालसा का खालिस्तान। तो ये मांग जो है उठती गई। इसके बाद जो है आप देखिए स्वतंत्रता के बाद भी ये मांग जो है बढ़ती गई। 1966 में एक बार फिर से बड़ी तेज़ी से ये मांग उठी, लेकिन सबसे तेज जो इंटेंसिटी के साथ ये आंदोलन हुआ है वो 1980 के दशक में हुआ है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो उस समय जो है एक बड़े सिख नेता थे जरनैल सिंह भिंडरावाले। अब जरनैल सिंह भिंडरावाले जो है एक दमदमी टकसाल नाम के एक संगठन था, उसके जत्थेदार थे। जत्थेदार यानी मुखिया थे, और उनके अपने समर्थक थे, उनके पास अपना फंड था, और वो जो है सिखों का नेतृत्व करना चाहते थे। और उन्होंने भी मांग की कि साहब कि हमको जो है एक पृथक खालिस्तान मिलना चाहिए। अब ये मांग जो है ये धीरे धीरे बढ़ती गई। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में सिखों का समर्थन नहीं था, ना है, पर फिर भी वो अपनी मांग जो है उसको आगे बढ़ा रहे थे। कुछ और लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इसी समय आपके जो सिखों का जो मुख्य गुरुद्वारा है या प्रसिद्ध गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहब, उस पर कब्जा कर लिया। और उस पर कब्जा करने के बाद वहाँ से सारी अपनी गतिविधियाँ संचालित करते रहे। इसी समय जांच के लिए एक पंजाब पुलिस के एक डीआईजी थे अटवाल, वो जब गए तो अटवाल की हत्या कर दी गई। तो इस तरह से ये आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन चूंकि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा था, आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, डीआईजी जैसे अधिकारी, इतने उच्च पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी, तो फिर जो है इस पर जो है कठोर एक्शन लिया गया। और इसी समय जो है जब पुलिस एक्शन नहीं ले पा रही थी, चूँकि पंजाब पुलिस में भी अधिकांश सिख है और उनका झुकाव भी उस तरफ हो सकता है ये मान के, फिर सेना को जो है भेजा गया। और आपको याद हो तो 1984 में पंजाब में एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार बड़ा प्रसिद्ध हुआ 1984 में, और इस ऑपरेशन ब्लू स्टार का मुख्य कार्य था कि जो गुरुद्वारा के अंदर यानी स्वर्ण मंदिर के अंदर जो आतंकी है या खालिस्तानी है, जो सेपरेटिस्ट है, जो अलगाववादी है, इनको निकाला जाए। और उसके निकालने के लिए बड़ी ज़बरदस्त सैन्य कार्रवाई हुई, उसमें कई लोग मारे गए, इंक्लूडिंग जरनैल सिंह भिंडरावाले। तो ये सारे जो है
ये सारा क्रम खालिस्तान की मांग के लिए हुआ था। ध्यान रखना, इसी घटनाक्रम के बाद पंजाब में एक ज़बरदस्त आतंकवाद का दौर भी चला है, एक सिख आतंकवाद का दौर चला है और इसमें कई लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। उन जान देने वाले लोगों में कई लोग थे, आप देखिए कि इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज होने के कारण ही संभवतः इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उनके खुद के बॉडीगार्ड्स उनके खुद के घर में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी 1984 में। और आप देखिए कि इसी समय जो जनरल वैद्य, जो उस समय सेना के प्रमुख थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय, ही वॉज ऑल्सो किल्ड। और इसके अलावा आप देखिए पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे बेअंत सिंह, उनकी भी इसी आतंकवाद के चलते हत्या हो गई। तो एक ज़बरदस्त आतंकवाद और हिंसा का दौर पंजाब ने देखा है लगभग 3-4 साल तक, 1984-85 के बाद। तो ये आतंकवाद जो है ये खालिस्तान की मांग की ही देन थी। तो ये तो हो गया खालिस्तान का इतिहास। लेकिन आप देखिए खालिस्तान, वर्तमान में भी खालिस्तान की मांग पहले से चल रही थी। हालांकि ये चर्चा में तब आया जब अमृतपाल सिंह जो है उनका नाम चर्चा में आया है। और उनका नाम भी तब चर्चा में आया जब अभी हाल ही में अजनाला में एक घटना हो गई, पंजाब के अजनाला में। और वहाँ ये घटना हुई कि कुछ लोगों को खालिस्तान की मांग के चलते, अलगाववादी मांगों के चलते गिरफ्तार किया गया था। और ख़ास तौर पे लवप्रीत सिंह नाम का एक व्यक्ति था जो अमृतपाल सिंह का खास माना जा रहा था। तो उस समय जो है इसको छुड़ाने के लिए एक ज़बरदस्त आंदोलन किया गया, पुलिस थाने पे ही हमला कर दिया गया और उसको अंततः लवप्रीत सिंह को छुड़ा के लेके गए दबाव डाल के। तो ये एक घटना थी जिसने एक बार फिर से सारे खालिस्तान के जो आंदोलन है उसको फिर से रीसरफेस, उसको फिर से सतह पर ला दिया, फिर से चर्चा में ला दिया। तो ये जो अमृतपाल सिंह है इसका भी इतिहास जानना जरूरी है। अमृतपाल सिंह एक्चुअली दुबई में काम करता था और कोई ट्रक ड्राइविंग का काम करता था ऐसा कहा जाता है। और वो भारत आ गया था लॉकडाउन के बाद। और ख़ास तौर पे इसी आप देखिए कि एक नाम था दीप सिंह सिद्धू। ये जो किसान आंदोलन हुआ था उस दौरान दीप सिंह सिद्धू बहुत चर्चा में आया था। और दीप सिंह सिद्धू जो है वो बीच में जब लाल किले पर आक्रमण हो गया था किसानों के द्वारा, किसान आंदोलनकारियों के द्वारा, उस समय भी चर्चा में आया था। लेकिन वो दीप सिंह सिद्धू जो है एक पंजाब में एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, नाम था वारिस पंजाब दे। तो उसमें जो है वो एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, लेकिन दीप सिंह सिद्धू की मृत्यु हो गई। अब जब अमृतपाल सिंह दुबई से आते हैं तो दीप सिंह सिद्धू की जगह वो वारिस पंजाब दे इस संगठन के मुखिया बन जाते हैं। और मुखिया बनने के बाद वो अपने आप को फिर से एक बार जर्नैल सिंह भिंडरावाले का उत्तराधिकारी जैसा घोषित करते हैं। अघोषित रूप से वो जो है जर्नैल सिंह भिंडरावाले के उत्तराधिकारी बन गए। और जर्नैल सिंह भिंडरावाले के उत्तराधिकारी है यही दर्शाने के लिए उसने जो है अपना आंदोलन जो है मोगा से शुरू किया, जो जर्नैल सिंह भिंडरावाले का पैतृक स्थान था। मोगा जिले से शुरू किया। तो ये इस तरह की घटनाएं भारत में हो रही है। अब आप देखिए कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला जो है उसके विरुद्ध केस हो गया, अब उसको पंजाब पुलिस ढूंढ रही है, वो गिरफ्तारी से भागा फिर रहा है। लेकिन देखिए खालिस्तान संबंधी घटनाएं जो है केवल भारत में नहीं हो रही है, इसी समय पैरेलल समानांतर रूप से दूसरे देशों में भी घटनाएं दिखाई दे रही है। आप देखिए इसी समय ब्रिटेन में, कनाडा में, अमेरिका में भी खालिस्तान की मांग संबंधी आंदोलन हुए। लंदन में, आपने ब्रिटेन में तो ये देखा होगा कि वहाँ पर भारतीयों पर भी आक्रमण किए गए। इवन जो भारत का उच्चायोग है लंदन में, काउंसलेट है, वहाँ पर लोगों ने आक्रमण किए, सिख आंदोलनकारियों ने, या कहें कि खालिस्तान मांग। देखो साहब, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे सिख, सारे पंजाबी जो है खालिस्तान की मांग के समर्थन नहीं कर रहे हैं साहब, बहुत कम लोग हैं। लेकिन होता यह है कि जो घटनाएं लोमहर्षक होती है वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेती है। तो चूंकि ऐसी घटनाएं ये लोग कर रहे हैं इसलिए ध्यान आकर्षित हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लंदन में जो है काउंसलेट पर आक्रमण किया गया, उच्चायोग पर आक्रमण किया गया, यहाँ तक कि भारतीय झंडे को उतारने की कोशिश की गई, सिखों का जो झंडा था वो फहराने की कोशिश की गई। अमेरिका में भी चल रहा है इसी तरह का आंदोलन। अमेरिका में तो पहले से ही आप देखिए कि एक गुरु पतवंत सिंह पन्नू नाम का एक लीडर है जो पहले से इस तरह के खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन कर रहा है। और उसने जो है एक सिख फॉर जस्टिस, SFJ नाम का संगठन बनाया है, सिख फॉर जस्टिस। तो वो भी इस तरह की मांग कर रहा है। कनाडा में भी हो रही है मांग। इवन पाकिस्तान में भी जो है इस तरह की मांगों का समर्थन किया जा रहा है।
तो ये वर्तमान में खालिस्तान आंदोलन की स्थिति है फ्रेंड। हम देखते हैं कि ये आंदोलन का कारण क्या है। देखिए, आंदोलन खासतौर पे अब मैं बात करूंगा कि वर्तमान में ये आंदोलन इतना ज़्यादा चर्चा में कैसे आ गया, कैसे जो है जिन्न जो है बोतल से बाहर निकल गया, क्योंकि खालिस्तानी आंदोलन लगभग दबा हुआ था काफ़ी दिनों से, खासतौर पे 90 के बाद अब एकदम से फिर से आया है। तो उसके कई कारण हैं। उसके कारणों में कुछ देश के अंदर कारण है, कुछ देश के बाहर है, दोनों को आप समझिए। देखिए, देश के अंदर का कारण तो पंजाब में ही है। पंजाब में कारण ये है कि पंजाब में पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए वहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने के दौरान ही, अपने प्रचार प्रसार के दौरान ही बहुत ज़्यादा लीनियंट, बहुत ज़्यादा उदार दृष्टिकोण रखा है खालिस्तान के प्रति। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने खालिस्तानियों का समर्थन किया है। उन्होंने जो है मत प्राप्त करने के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए, सरकार बनाने के लिए खालिस्तानी लोगों का समर्थन भी किया। खासतौर पे दीप सिंह सिद्धू का समर्थन किया। दीप सिंह सिद्धू के कार्यक्रमों में जो है वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे वो गए भी हैं। तो पॉसिबली उनका जो है समर्थन था अप्रत्यक्ष रूप से। और यही कारण था कि जब खालिस्तानी मांग चल रही थी, या अमृतपाल सिंह का उद्भव हो रहा था, रातों रात तो उभरा नहीं है, काफ़ी दिनों से अपना कार्यक्रम चला रहा था, लेकिन जब उसका उद्भव हो रहा था तब ये सरकार उस पर कोई भी कठोर कार्रवाई करने में असफल रही है। उस पर उसी समय इमीडिएट एक्शन लेने में जो है असफल रही। और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार के इसी ढीलेपन के कारण आज अमृतपाल सिंह बिल्कुल जो सरकार की गिरफ्त से बाहर सा चला गया है। जब उस पर कार्रवाई की गई थी तो उसके साथ ही गिरफ्तार हुए, तो उस समय जो उसी समय अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाना था, उसके विरुद्ध जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का केस चलाया जाना था, लेकिन वो पकड़ से बाहर निकल गया और अभी तक पकड़ से बाहर ही चल रहा है। तो उसमें भी सरकार का, इस सरकार के जो थोड़ी शिथिलता है, जो रिटार्डनेस है, उसकी कोई ना कोई भूमिका है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरे आप देखिए देश के बाहर कुछ तो पाकिस्तान का है। देखिए, शुरू से पाकिस्तान जो है वो, खासतौर पे पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, वो शुरू से खालिस्तान का समर्थन करती है और भारत में खालिस्तान आंदोलन को अपना समर्थन देती है, नैतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी। और इसलिए वो खालिस्तान के जो समर्थक हैं उनको अपने यहाँ शरण भी देते हैं। पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, बहुत स्पष्ट है। पाकिस्तान भारत का अघोषित रूप से शत्रु देश है, इसलिए कर रहा है। दूसरा इसलिए कि शायद वो भी चाहता हो कि हमने बांग्लादेश, उनका जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको अलग करके बांग्लादेश बना दिया 1974 में। जो वर्तमान बांग्लादेश है, 1974 से पहले वो पूर्वी पाकिस्तान होता था, पाकिस्तान का हिस्सा होता था। 1974 में उसको अलग किया गया और उसको 1971 में, 1971 में उसको अलग किया गया। और 1971 में अलग किए जाने में भारत की बड़ी भूमिका थी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और उसी युद्ध के दौरान बांग्लादेश अलग हुआ है। तो पॉसिबली पाकिस्तान इसका बदला लेना चाहता है कि भाई हम भी आपका कुछ हिस्सा, पंजाब जो है उसको खालिस्तान के रूप में अलग करवा देंगे। तो पाकिस्तान इसलिए कर रहा है। आप देखिए ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा को क्या हुआ है। कनाडा की स्थिति यह है कि कनाडा में सिखों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो वहाँ पर होने वाले चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो सिखों का समर्थन प्राप्त करने के लिए वहाँ की सरकार जो है कई बार खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन करती है। ये पिछली बार उनके चुनाव में भी, जब चुनाव हुआ था कनाडा में, तब भी ये जो है बहुत स्पष्ट हो गया था कि वहाँ की जो पार्टियाँ हैं वो इन ऑर्डर टू हैव वोट्स ऑफ सिख कम्युनिटी, दे वर सपोर्टिंग खालिस्तानी मूवमेंट। ब्रिटेन और अमेरिका को क्या हो गया है। देखिए, ब्रिटेन और अमेरिका जो है वो पिछले एक डेढ़ साल में जो घटनाक्रम हुआ उससे भारत से बहुत खुश नहीं है। हालांकि इसको बहुत खुले तौर पर जताया भी नहीं जा रहा, क्योंकि भारत पिछले कुछ दिनों से आर्थिक रूप से बड़ा मजबूत हुआ है। भारत का व्यापार दोनों देशों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़े अनहैप्पी, थोड़े जो है रूठे से सरकार नज़र आते हैं, वैसी स्थिति तो है। और उसका कारण यह है कि अभी जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था उसमें अमेरिका ने रूस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए, पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन उन प्रतिबंधों का, खासतौर पे जो व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था, उसका भारत ने समर्थन नहीं किया। और समर्थन ना करते हुए रूस से जो है हम तेल का आयात कर रहे हैं।
और रूस का समर्थन भी कर रहे हैं। रूस का मतलब, हालांकि हम युद्ध का समर्थन नहीं करते। भारत ने हमेशा कहा है कि साहब युद्ध जो है किसी भी समस्या का इलाज नहीं है, उसके लिए आपको बातचीत ही करना होगा, और रूस को भी हमने कहा है। लेकिन हम रूस का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं जैसा अमेरिका चाहता है। इसके पहले हमने ईरान का भी बहुत खुल के बहिष्कार नहीं किया जैसा अमेरिका चाहता था। तो इस चीज़ से अमेरिका, खासतौर पर रूसी घटनाक्रम से अमेरिका बहुत नाराज़ है। ब्रिटेन भी इसी कारण नाराज़ है। इसी कारण ब्रिटेन में जो खालिस्तानी संबंधी आंदोलन हो रहा है उसका कोई विरोध ही नहीं कर रहा ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जबकि ब्रिटिश सरकार को करना था। देखिए, काउंसलेट जो होते हैं किसी देश के, जो दूतावास होते हैं किसी दूसरे देश में, उच्चायोग कह लीजिए, हाई कमीशन कह लीजिए, काउंसलेट कह लीजिए, ये जो है बहुत ही हाईली सेंसिटिव रीजन होते हैं, तो इनको हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। हमारे यहाँ भी आप देखिए, दिल्ली में जो है सभी देशों के दूतावास है, एम्बेसीज है, हाई कमीशंस है, तो उनको हम बहुत हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कितनी सिक्योरिटी ब्रिटेन ने प्रोवाइड की थी कि कुछ जो आंदोलनकारी है वो काउंसलेट तक पहुंच गए और उन्होंने झंडा उतार लिया। ये तो बड़ी आश्चर्य की विषय है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही ब्रिटिश सरकार इसको सपोर्ट कर रही है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन भारत दबाव में नहीं है। आपको याद हो तो भारत ने इसका भी एक बदला लिया है। भारत ने थोड़े दिन पहले ब्रिटिश काउंसलेट, दिल्ली में जो ब्रिटिश काउंसलेट है उसके आगे बैरिकेडिंग हटा दी कि भैया अब आपकी सिक्योरिटी भी आप ही कर लो। आपने ये न्यूज़ थी, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं। तो ये सारा जो है कारण है कि क्यों चल रहा है खालिस्तानी आंदोलन। अब वर्तमान में क्या है? देखिए, वर्तमान में खालिस्तानी आंदोलन भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में अलगाववाद है, आखिर भारत का एक हिस्सा ही अलग करना चाहते हैं। भारत का ये तो बिल्कुल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है, अलगाववाद है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका ज़बरदस्त विरोध किया जाना चाहिए। और पंजाब की सरकार तो थोड़ी पीछे रह गई, लेकिन केंद्र सरकार इस पर ज़बरदस्त एक्शन ले रही है। अब की बार जो कार्रवाई हुई है वो NIA के देखरेख में हुई है, और इस पर जब अगर अमृतपाल सिंह पर कोई गिरफ्तारी होती है, नहीं भी होती, तो NIA अब एक्शन लेने वाला है, और लेना भी चाहिए। क्योंकि अगर खालिस्तानी आंदोलन के प्रति आपने थोड़ा सा भी उदार रुख अपनाया तो एक बार फिर पंजाब जो है फिर उसी दौर में पहुंच जाएगा जो 1980 से 90 के दशक में था, आतंकवाद के दौर में। उस दौर में भी यही कारण था कि खालिस्तान के प्रति सरकारों ने थोड़ा उदार रवैया अपनाया था। एक छोटी सी चीज़ जैसे मैं बताता हूँ, जरनैल सिंह भिंडरावाले जो जब शुरू में अपना आंदोलन चला रहे थे तो केंद्र की जो सरकार थी, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस सरकार ने जरनैल सिंह भिंडरावाले को थोड़ा उदार तरीके से डील किया। सरकार को ये लगता था कि पंजाब में जो अकाली दल है उसके विरुद्ध जो है हमारे राजनीतिक लाभ में जरनैल सिंह भिंडरावाले जो है वो सहयोगी हो सकते हैं। तो जो अकाली दल है उसके दमन के लिए, उसको पराजित करने के लिए जरनैल सिंह भिंडरावाले was being, and his movement was being used as a political weapon, and that is why a very lenient kind of attitude was adopted towards Jarnail Singh Bhindranwale and his supporters। और ये एक बड़ा कारण था पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाले और आतंकवाद के उदय का। इसलिए उससे सबक लेना चाहिए इस सरकार को, और इस सरकार को चाहिए कि वो जो है खालिस्तानी आंदोलन के प्रति ज़बरदस्त दमन का तरीका अपनाए, और इसके लिए कूटनीतिक तरीके भी अपनाए। अमेरिका और ब्रिटेन को भी इसका कठोर जवाब दिया जाना चाहिए, पाकिस्तान को भी इसका कठोर जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन जो है भारत की एकता और अखंडता में एक बड़ी क्या है प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो ये सब कुछ था फ्रेंड्स आज हमारे खालिस्तान पर बनाए गए इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। मैं हमेशा कहता हूँ अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठाएं। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।